लोग तो गए हैं नहीं। एक सेकेंड छोटू, ये लगा दीजिए। देखो मोबाइल इधर दे दीजिए। चलिए दे दीजिए मोबाइल को। हाँ सब आदमी देख लीजिए, क्या आप लोग को लाइटिंग का अथी और आवाज जा रहा है? देखिए बुआ जी, एक सेकंड आप अथी करके रख, आवाज अथी करके रख दीजिए और यहाँ पे अथी करेंगे। आज आप लोग को जो हम त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बनाने वाले थे उसको अभी हम बोर्ड पर लाए नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आज आप लोग को लाइव क्लास में जितना सूत्र होता है, आपको मैट्रिक लेवल का जितना सूत्र होता है वो सब सूत्र तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। जितना सूत्र है उस सारे सूत्र को क्या करेंगे, तैयारी करवाएंगे। तो क्या हम सूत्र तैयारी करवाना स्टार्ट करें? आज जो आपका सूत्र है त्रिकोणमिति का, चाहे आपका मैट्रिक लेवल में जो भी सूत्र है उस सब सूत्र को आपको तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बुआ जी, हम स्टार्टअप करना चालू करते हैं। सब आदमी जुड़ गए, बहुत अच्छे बात है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप लोग छोटू, आप सब आदमी आप यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति जब हम पढ़ते हैं तो लगभग त्रिकोणमिति में 73-74 वो सूत्र होता है त्रिकोणमिति में। और आप इत्मीनान के साथ अगर देखेंगे तो ये 73-74 वो सूत्र याद नहीं करना है, सब आज हम आप लोग को सामने बनाना सिखाएंगे कि सूत्र कैसे बनेगा। लास्ट समय है और इस समय में आप लोग अगर कोई सवाल को रिवाइज कर रहे हैं तो वो सबसे बेटर रहेगा। क्या तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे। आपको पता है कि तीन कोणों का योग, तीन कोण की चर्चा होती है। जैसे मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। सारे स्टूडेंट हम लोग आज सूत्र को क्लियर करेंगे, अच्छे से ध्यान से रखिए। देखिए कोई भी सूत्र याद नहीं करना, जो जो लॉजिक लगेगा उसमें उसको तैयारी करेंगे। तो आप लोग पहले देखिए, माना कि अगर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में आप सबको ये तो पता है कि इसका मान क्या होता है, इसका मान लंब होता है। इसका मान क्या होता है, लंब। इसका मान क्या होता है, आधार होता है। इसका मान आधार होता है। और इसका मान क्या होता है, कर्ण होता है। तीन गो भाई। और जब भी त्रिकोणमिति बनाना है तो हम याद क्या रखेंगे कि तीनों भाई जब तक नहीं है तब तक सवाल नहीं बनेगा। रियल में तीनों भाई जब तक नहीं है तब तक सवाल नहीं बनेगा। कैसे, तो लंब आधार कर्ण हमेशा सवाल आप बनाइएगा तो 2 गो दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। तो इसको निकालने का सूत्र भी होता है और वो भी याद नहीं करना है। हाँ, वो भी याद नहीं करना है, समझा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान चलिए अगर कर्ण निकालना है तो रूट के अंदर सूत्र होता है P² + B²। ठीक, अगर P निकालना है तो सूत्र होता है H² और -B²।
और बी निकालना है तो सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर ये आपसे याद नहीं होता है तो मत करो, याद हम आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, याद करना ही नहीं है। देखिए याद रखेंगे क्या इसको याद करने के लिए कि लंब आधार छोटका भाई है, लंब आधार क्या है, छोटका भाई है, और जो कर्ण है वो कर्ण बड़का भाई है। लंब आधार छोटका भाई, कर्ण जो है बड़का भाई है। तो एक बात हमको बताइए आप कि अगर बड़का भाई भुला गया तो कौन कौन खोजने जाएगा, दोनों छोटका जाएगा खोजने। अगर एगो छोटका भुला गया तो कौन कौन खोजने जाएगा, एगो बड़का एगो छोटका। समझिए क्या कहे हैं कि अगर मान के चलिए एच भुला गया, कर्ण भुला गया, तो इसको खोजने कौन कौन जाएंगे, कौन कौन भाई, पी और बी जाएंगे, पी और बी जाएंगे। तो याद रखेंगे कि जब बड़का को खोजने कौन जाएगा, पी और बी जाएगा, तो पी के स्क्वायर अब प्लस बी के स्क्वायर, इसलिए कि बड़का को खोजने जाना है तो केवल प्लस लगाना है। हाँ, बड़का को खोजने जाना है तो केवल प्लस लगाना है, और छोटका के खोजना है तो क्या करेंगे, माइनस लगाना है। याद रखिएगा इसमें छोटका का खोजना है तो माइनस लगाना है। मतलब अगर हम P को खोजने गए हैं तो कौन कौन जाएगा खोजने, एगो बड़का भाई जाएगा एगो छोटका भाई। तो P तो भुलाइली है, कौन कौन खोजेगा, एगो H जाएगा खोजने और एगो जाएगा B खोजने, स्क्वायर लगा दो। मतलब P बराबर क्या होगा, √H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर बी भुला गया तो फिर खोजने कौन जाएगा, एगो बड़का जाएगा एगो छोटका जाएगा। तो भुलायल कौन है, बी भुलाया है, तो खोजेगा कौन, एगो एच जाएगा एगो पी जाएगा, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर। मतलब ये तीन गो सूत्र कंप्लीट हो गया। आप त्रिकोणमिति का एक भी सूत्र आपको आज अगर लाइव में अक्सर से जुड़े रह गए तो त्रिकोणमिति का हम कहते हैं कि एक भी सूत्र आपको याद नहीं करना है, पूरा बनता है और पूरा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अगर जो आज का लाइव सेशन क्लास ज्वाइन करता है उसको 5-6 नंबर तो त्रिकोणमिति फिक्स लास्ट टाइम है। रिवाइज इज द बेटर, आपको भी पता होगा। देखिए अभी मेरा क्लास चल रहा है, इस क्लास पूरा अभी पैक है, नाइट बैच पूरा है, रात भर हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन आप लोग को लाइव भी पढ़ा रहे हैं। तो तीन गो सूत्र ई क्या है, एगो देखो हमेशा तीनों भाई है, एगो एच है, पी है, बी है, पी एच बी, बी एच पी, मतलब तीनों भाई हमेशा एक साथ मिला कि नहीं मिला, मिला। अच्छा, तो ये सूत्र हो गया होगा। अब एक और सूत्र होता है, आप सब पहले हम सूत्र लिखते हैं तब उस पर ट्रिक लगाएंगे। क्या कि साइन थीटा बराबर होती है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होती है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होती है पी बटा बी। उसी प्रकार इधर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। इहो याद नहीं करना है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, इहो याद नहीं करना होगा। आप सारे स्टूडेंट क्या है कि सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला जानते हैं, फेमस फॉर्मूला है, सब जानते हैं कि इसके लिए दो गो फॉर्मूला लगाते हैं। वो लगाते हैं क्या, लाल बटे कक्का, एल ए एल से लाल, एल से लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जो स्टूडेंट ये याद कर लिया, ये 6 गो याद हो गया। जैसे अब तीन भाग में इसको बांट दो, एल से ल से लम, के से क से कर। तो साइन थीटा में लम बटे कर, कॉस थीटा में बिचला, ए से अ और अ से आधा, के से क और क से कर्ण। उसके बाद एल से फिर ल से लम, ए से अ से आधा। तो हम इसके लिए 10 लगा सकते हैं, इसके लिए कॉस लगा सकते हैं ना, इसके लिए साइन लगा सकते हैं, इसके लिए 10 लगा सकते हैं। मतलब ए सी टी, क्या याद रखिए, ए सी टी, बस ए सी टी, एस से साइन, सी से कॉस और टी से 10। एक अब इसी को लाल बट्टे कक्का को उलट दो, माने कक्का बट्टे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अब एने वाला हो जाएगा, देख लो ना आप, पी से लंब होता है, इससे कर्ण होता है, बी से आधार होता है, इससे कर्ण, पी से लंब, पूरा मिल गया। अब इसको देखो 3 भाग में इसको बांटेंगे, तो के से क से कर्ण, एल से ल से लंब, तो क्या हो गया, कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर आपको इससे कर्ण होता है, मतलब के से कर्ण,
बटे आधार, आधार बटे लंब। ये याद करना। अगर आप ये याद नहीं करना चाहते हैं तो हम आप लोग को एक और फॉर्मूला दे देते हैं। क्या फॉर्मूला है वो, जिसका पूरा एक्यूरेट बढ़ जाएगा। सीधे याद क्या रखना है, पी बी पी बटे एच एच बी, बस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आप सब जानते होंगे, आप सारे स्टूडेंट, आपके टीचर जो होंगे वो पढ़ाए होंगे। तो आज के सेशन में हम त्रिकोणमिति से लेके जितना देर हम सक्षम होंगे, आपको मैट्रिक लेवल में जितना सूत्र है, एको को सूत्र याद नहीं करना, सारे सूत्र हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं, सारे सूत्र बनाएंगे। तो समझिए अब क्या इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बस इसको 3 भाग में बांट दो। तो P बट्टा H हो गया साइन का, B बट्टा H हो गया कॉस का, और P बट्टा B हो गया टेन का। और फिर इसको उलट देंगे कि हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। तो ये इधर वाला का हो गया। मतलब 3 गो सूत्र ये और 6 गो सूत्र ये। तो आपको एग्जाम में 36 तरीका से सवाल अगर पूछ दिया तो आप बना लेंगे, 36 तरीका से बना लेंगे। तो आज मेरा सवाल बनाने का अथी नहीं है, बशर्ते आज आपका जो सूत्र है उसको कंप्लीट करवाने के हम यानी कि फिराक में लगे हुए हैं। पूरा सूत्र को धजिया उड़ा के रखेंगे। लास्ट टाइम है, रगड़ के पढ़ेंगे। ठंडा लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है, हम लोग को भी लग रहा है, लेकिन किया क्या जाए, पढ़ना तो है। चलिए, तो हम जान गए होंगे कि ये सूत्र आपको क्लियर है कि h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर, ये सूत्र जान गए और ये सूत्र जान गए। लेकिन एक बात हम आप सबको बता दूं बउआ जी, कि ये जो हम फॉर्मूला बताए हैं तो ये शुरुआत लेवल में होता है। अगर कोई चीज शुरुआत होता है उस समय होता है, लेकिन लास्ट टाइम में इससे सिर्फ आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दौड़ना है तो थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा। 6 गो सूत्र यानी 9 गो सूत्र इसमें कंप्लीट हुआ है, और 9 गो सूत्र से आपके एग्जाम में ये गारंटी हम देते हैं कि आपका 5 नंबर का सवाल नहीं छूटेगा त्रिकोणमिति से, ये फिक्स है। या हुआ तो हिसाब पूछ ले या उस पर क्या करे, सूत्र पूछ ले। तो अब हिसाब कैसे बनेगा वो मेरा सेशन आज नहीं है। आज हमारा सेशन है सिर्फ सूत्र समझाना। क्या, तो आगे बढ़े। एक टाइप का ये हुआ। अगला टाइप का सूत्र, अभी हम यहाँ आपके सामने 3 गो सूत्र लिखेंगे। आप 3 गो सूत्र से 15 गो सूत्र कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, आप लोग को सामने बनाएंगे। आप यानी कि जुड़े रहिए। सबसे पहला सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उसके बाद एक और सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 गो सूत्र है। और 3 गो से 15 गो सूत्र अभी कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब देखिए बुआ जी, एगो सूत्र तो ये आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, तो क्या करोगे? यही अगर पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग क्या करेंगे? ये पुराने का तो पहले हम इसका पुरा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, तब इससे 4 गो फॉर्मूला बनेगा, वो हम बनाना सिखाते हैं। तो आप लोग को अभी पीछे हम क्या पढ़ाए हैं, पीछे अभी जस्ट अभी हम पीछे आपको बताए हैं कि साइन थीटा बराबर होती है पी बटे बी। मतलब हम इसको अगर एल एच एस तोड़े तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, मतलब हम पी बटे एच करेंगे। होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा बराबर बी बटे एच का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर का लसा लेंगे तो लसा क्या हो जाएगा, सब लेकर कर लीजिए। एच स्क्वायर का लसा क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर लसा हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आप एक और सूत्र अभी रटवाए हैं कि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके ऊपर के रूट नहीं अगर रहेगा, इसके ऊपर रूट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यानी कि काटेंगे तो 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमने आपको प्रूव कर दिया। हाँ हाँ, आप ये जो पढ़ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति का पूरा सवाल इस पर बनता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि इसका मान 1 कैसे होगा, तब क्या कीजिएगा? बड़ा तकलीफ है। तो ऐसे बनेगा। इसी प्रकार इसको भी आप एच बटे बी और इसको बी बटे पी पर निकालिएगा, तो इसका भी 1 निकल जाएगा, इसका भी 1 निकल जाएगा। अब हम चल रहे हैं बउआ जी कि एक गो सूत्र से हम 4 गो सूत्र कैसे बनाए। बड़ा आसान है, आप सब आदमी इत्मीनान के साथ समझिए, यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे आप सबको। एक सूत्र से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो, आप एक दो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि ये तो आप सब जानते होइएगा कि अगर कोई संख्या अगर इधर से उधर जाता है, हाँ, कोई संख्या अगर इधर से उधर जाता है तो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। एने संख्या के ऊपर स्क्वायर हटाते हैं तो ओने वाला संख्या के ऊपर रूट चढ़ जाता है। ये सब तो आप जान रहे हैं। बस इतना अगर जान गए तो आप त्रिकोणमिति के कोई दिक्कते नहीं होगा। और लास्ट में देखिएगा त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ निकालेंगे। मान भी आप लोग जो मान याद करते हैं ना, 37 के मान 1/2, वो याद नहीं करना, वो बनता है। दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एने रख लेते हैं, बराबर दे दिए। जैसे बराबर दे दिए तो क्या होता है, बराबर के ओई बगल वाला लिखाता है। तो बराबर ओई बगल वाला क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब कॉस को ले जा रहे हैं बराबर के ओई बगल, कॉस को क्या कर रहे हैं, बराबर के ओई बगल ले जा रहे हैं। इसका मतलब कॉस ने प्लस में तो उन्हें गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक वो सूत्र आपका ये बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अच्छा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर। ये वो बन गया। अब देखिए यह चीजबा है, एक खाली स्क्वायर हटा दो, मतलब साइन थीटा लिख दो, और ये चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। एने के स्क्वायर हटा दिए तो संख्या सेम वही है, बस एक ऊपर क्या हुआ है, रूट चढ़ गया है। स्क्वायर सेम ये चीज ना है। देखो ना आप, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खाली एने के स्क्वायर हटा दिए हैं तो एने वाला संख्या के ऊपर क्या हुआ है, रूट चढ़ गया है। मतलब एगो सूत्र आपका इहो कंप्लीट हो गया, एगो सूत्र आपका ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है दुगो बना। अब देखो हम एक बार इन्हें कॉस को लेके गए थे, तो अब हम उन्हें साइन को ले जाते हैं और कॉस को यहीं रख लेते हैं। तो कॉस के इन्हें रख लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे बराबर लिख दिए तो उधर से आ जाएगा 1, और एने से गया उधर क्या साइन, तो प्लस में तो माइनस साइन स्क्वायर। ये वो सूत्र आपका इहो कंप्लीट हो गया। अब एक स्क्वायर हटा दो तो एक ऊपर रूट, मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि एक वो सूत्र से ये सब सूत्र याद करना है कि लिखना है, बनाने हमको आना चाहिए। बताइए पूरा बनाए हैं, आपके सामने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, कि थोड़ा इधर उधर मैथमेटिक्स का प्रयोग करके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 याद है तो इससे हम 4 गो फॉर्मूला बना सकते हैं। आपके सामने में बनाए हैं। अब देखिए, अब इसको भी, इसके भी हम 4 गो बनाएंगे, सामने आपके सामने 4 गो बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग का दिमाग लगाइए कि अगर हम इधर सेक स्क्वायर थीटा लिख के बराबर लिख दे तो अब क्या उतरेगा, पहले बोलिए आप सब, क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। क्यों, क्योंकि जैसे बराबर लिखा जाता है तो बराबर के बाद जो भी होता है वो उतरता है। मतलब 1, आप सारे स्टूडेंट बाबू
ध्यान से इत्मीनान के साथ रहिए, क्योंकि आज घर नहीं जाना है, घर से चले आए हैं, क्योंकि नाइट बैच स्टार्ट हो गया है, तो नाइट में ही रहेंगे, नाइट भर यहीं पे रहेंगे। सारे स्टूडेंट मेरा पढ़ रहा है, यहाँ पर भी पढ़ रहा है, घर से भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना तो हमको भी पढ़ाने में मन लगता है। अब 1.5 महीना समय, अरे पैसा जो कमाना था वो तक कमाइए लिए, अब 1.5 महीना समय है, 30 रुपया नाम कमाना चाहते हैं, पढ़ाएंगे, मेहनत कराएंगे रात भर। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, और जैसे बराबर लिखे तो ओने वाला संख्या लिखा गया। आई 10 स्क्वायर होने जाएगा तो ये माइनस में है, तो होने जाके क्या होगा, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो एगो सूत्र आपका ही कंप्लीट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। एगो सूत्र बन गया। अब दूसरा बनाने के लिए कोनो दिक्कत है, एक खाली स्क्वायर हटा दो, एक ऊपर रूट चढ़ा दो, मतलब सेक थीटा बराबर इसके ऊपर क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर। तो यही में तो दूगो बन गया। यही में दोनों को हम वही बगल लेके गए थे, में साइनों को बराबर किए बगल लाए थे, कोसों के बराबर किए बगल लाए थे, लेकिन ये में खिसिया गया है। ये क्या कहता है कि खाली हम ही जाओ दूसरा के घर है, दूसरे कुटुमैता खाली हम ही जाओ, हमरो घर तक कोई आवे के चाही। कहे तो चला एक बेर भैया हो तू चल गेला, अच्छा बात है, लेकिन अब ओकरा बोलावा हम न जेबे ओकरा घर। तब हारदार के अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर बराबर में है तो एने लिया है तो माइनस प्लस है तो -1, और 10 चला गया वो ने तो माइनस था, तो इन्हें जाके क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। मतलब 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों में ये गो कौन है, तो ये गो ही है, क्योंकि ये 2 है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट टोपी चढ़ा दो, बस स्क्वायर हटा दिए, टोपी चढ़ा दिए, बस क्या हो गया, 10 थीटा। तो अब एगो सूत्र से आप 4 गो सूत्र और बना लिए कि नहीं बना लिए जी, है हार्ड। त्रिकोणमिति बड़ा लड़का सके लगता है। देखिए बुआ जी, त्रिकोणमिति उसी को समझ में नहीं आता है जो सूत्र कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, रियल में उसको सूत्र में कंप्लीट है नहीं किया, इसलिए त्रिकोणमिति गड़बड़ नहीं होता। त्रिकोणमिति के सवाल के तो सपना में भी बना देंगे रियल में, अगर सूत्र आपको पूरा याद होता। तो सूत्र याद काहे करना, हम आपको समझा रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं, अब सेम इसी के आधार पर देखो देखो यहाँ बैठ गया। हाँ चलिए फिर के लोग बैठ गया, बड़ा दिक्कत देता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब सब आदमी सेम इसके तरीका पर ये बनेगा। क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बराबर लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए आप सब। पहले लिखेंगे 1, और ये इधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √1 प्लस। हाँ आप सब नहीं बोलेंगे, आप सब क्या शांत रहिए, क्योंकि देखिए लाइव में माइक लगाया नहीं है, सीधे डायरेक्ट मोबाइल से माइक कनेक्ट है। कोसेक तक एगो से 2 गो बना लिए। अब यहू में कहते कि हम दूसरा के घरे नहीं जाएंगे, हमारा घरे आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक अपना ही घरे है, 1 आया इधर बुआ समझी, 1 आया इधर तो -1, और कॉट गया उधर तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक स्क्वायर हटा देंगे तो इसका ऊपर क्या होगा, टोपी चढ़ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक सेकंड गलती लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर कॉट थीटा। तो आप सब अब इसको गन लो। क्या गन लो कि हमने क्या बोला कि 3 गो सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो हम 15 गो आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो देखो एगो से ही 4 गो बना, फिर एगो से 4 गो बना, फिर एगो से ही क्या बना, 4 गो बना। तो 4 तिहाई 12 और 3 15 हो गया कि ना हो गया। एक सेकेंड आप यो कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव में सर जी पूछेगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे, उसका भी हम दवाई लेके आए हुए हैं कि कौन किस में बदलता है, वो हम आपको बताएंगे। अब आपको 3 गो और सूत्र दूसरा भाग में आते हैं। 3 गो और सूत्र लिखते हैं। क्या, एगो लिखते हैं साइन थीटा
गुने कोसेक थीटा बराबर 1, उसके बाद दूसरा लिखते हैं सेक थीटा गुने कॉस थीटा, सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। एक और होता है क्या, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 गो है। अब ये 3 गो सूत्र से आप कई गो और सूत्र बना सकते हैं, 6 गो और सूत्र अपना मन से बना सकते हैं। हाँ, 6 गो अपना मन से बना सकते हैं। ये 3 गो सूत्र से कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर अगर इतना है, ये 3 गो आप याद कर लो। फिर हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन थीटा गुने कॉस्टेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ। तो माना P बट्टा H और H बट्टा P करके देखो, कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। तो दो को और हम बनाते हैं। तो देखो बुआ जी, इसमें प्लस तो नहीं है, इसमें क्या है, गुना है। तो आप सब जानते हैं कि अगर कोई संख्या इन्हें गुना में है तो उन्हें जाके क्या होता है, भाग हो जाता है। और भाग जैसे हम 3 में अगर कोई कहे कि 2 में 3 से भाग दीजिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 2/3 भी लिख सकते हैं। बात ये तो समझ गए आप सब आदमी कि 2/3 भी लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज हम इसमें लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिख के आप बराबर लिख दिए तो क्या पहले लिखाएगा 1, और कोसेक थीटा इसके गुना में है तो उन्हें जाके क्या होगा, भाग में, माने बट्टा के रूप में। तो 1/कोसेक कोसेक थीटा, तो आपको साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोसेक थीटा लिख दे तो यहाँ क्या होगा, 1/साइन थीटा हो जाएगी। तो एगो सूत्र याद किए तो एगो से 2 गो और आपको कंप्लीट हो गया, 2 गो और आपको कंप्लीट हो गया। 1 सेकेंड छोटू, 2 और कंप्लीट हो गया। अब अगला से भी 2 गो बनाएंगे। अगर हम सेक थीटा लिख देंगे तो 1/ क्या होगा, कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा लिख दिए तो 1/सेक थीटा। इसमें भी टेन थीटा बराबर लिख दिए तो 1/ क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा लिख दिए तो 1/टेन थीटा। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 9 गो ही हुआ, मतलब 9 गो उधर का सूत्र तैयारी करवाए हैं आपको, 15 गो एक जन करवाए हैं, और 9 गो ही हुआ। तो 9 दूनी 18, 15 कितना हो गया, 33। अभी तक ले हमने आपको 33 को सूत्र पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाया, जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या अब एक और 90 डिग्री वाला, तब मान जिसे कि 37 का 0 का ये सब मान निकालना आप सबको सिखाएंगे। 45 डिग्री जब कहता है कभी कभी कि सिद्ध करे कि साइन 45 का मान 1/√2 ज्यामितीय विधि से, तो जितना लड़का को ज्यामितीय विधि हार्ड लग रहा है वो भी हम बनाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट आज यह है कि आपका त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र कंप्लीट करवा दे। हाँ, कोनो सूत्र याद नहीं करना है, सब बनाएंगे, खाली इत्मीनान के साथ आप लगे रहिए। कैमरा साफ करने के लिए कमेंट में बोल रहा है, कैमरा साफ नहीं जा रहा है। कैमरा साफ नहीं जा रहा है तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है, साफ नहीं दिख रहा है। 1 सेकेंड, कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि अच्छा, एक सेकेंड रुकिए, हम इसका आप ही चेंज करके देखते हैं बैकग्राउंड, कहीं अगर हो जाए दूसरा बैकग्राउंड पर। इस बैकग्राउंड पर देखो तो इस बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकसिंग आ रहा है, दूसरा बैकग्राउंड देखते हैं। 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड दूसरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये पर नहीं हो रहा ना, ये पर तो बुझाई है। एक और 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड हम चेक कर लेते हैं बउआ जी। ये पर व्हाइट बेहतर दिख रहा है तो व्हाइट इस पर समझाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा इस पर चमक रहा है, लाइटिंग ज्यादा आ रहा है, इसलिए व्हाइट के लिए थे। बोर्ड का ब्राइटनेस इस पर आ रहा है, देखिएगा। चलो वहीं पर आएगा बुआ जी। कभी कभी आप लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से बोर्ड साफ नहीं दिख रहा होगा, अगर गांव घर से जुड़े हुए हैं तब।
ना तो यहाँ से, तो यहाँ पे जो मोबाइल है उसमें तो बहुत बढ़िया क्लियर दिखा रहा है। अच्छा देखिए, एक कोई बात नहीं है। चलिए अब हम आप लोग को फिर एक सेकेंड, चलिए ये तो आप लोग जान गए 33 को हमने सूत्र कंप्लीट करवाया, हले नहीं करेंगे। 33 को हमने क्या किए, सूत्र करवाया। अब क्या करते हैं, एक चीज आप जान लीजिए सारे स्टूडेंट बुआ जी, कि 90 डिग्री वाला जो क्वेश्चन होता है तो उसमें आप सब जानते हैं, मात्र में इतना जानिए कि साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, तो कॉस भी बदलेगा साइन में, और टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, तो कॉट भी बदलेगा टेन थीटा में। उसके बाद सेक थीटा बदलता है कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में, तो कोसेक थीटा भी बदलेगा सेक थीटा में, कोसेक थीटा भी बदलेगा सेक थीटा में। जो लड़का ये कंप्लीट कर लिए 6 गो सूत्र और कंप्लीट। जैसे देखिए लिखा रहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बदलता है कोस थीटा में, तो हो जाएगा कोस थीटा। और उसके बाद लिखा रहेगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो क्या करेंगे साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस ये 3 गो आप खाली कंप्लीट, इसको मंडवा में घुसा न लो बबुआ जी। बस अब ये 6 गो सूत्र आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये 6 गो सूत्र किसी को दिक्कत हो सकता है? क्या ये एग्जाम में पूछता है, नहीं पूछता है? एग्जाम में क्या ये नहीं पूछता है? चलिए कोई बात नहीं, आप सब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा कमेंट बाजी पर ध्यान न देके थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दोगे तो 1.5 महीना समय है, डोली सज गया है, सिर्फ रोना है और जाना है। 1.5 महीना समय है, ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तब ज्यादा बेटर रहेगा, ना तो बड़ा दिक्कत होगा। बउआ जैया हमनी पढ़ी तैया मानते हैं आप लोग स्टूडेंट है, तो क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए अगर सारे स्टूडेंट एग्री है तो हम मान आपको निकालना सिखा दे। जो सब मान होता है, जैसे आप याद करते हैं कि साइन 30 बराबर 1/2 और साइन 45 बराबर 1/√2। क्या ये मान निकालना सिखा दे आप सबको? एक सेकेंड, हला नहीं, मान निकालना सिखा दे। यस कमेंट कीजिए, किसको किसको मान निकालना सीखना है, यस कीजिए कमेंट। एगो में कोनो लड़का लिखा है कि सर का फेस ऐसा ही है। हाँ बउआ, अरे क्या करेगा, अरे करिया उजर तो पूरा दुनिया है। हम पढ़ाई पर न फोकस करेंगे क्या है? हमारे फेस से क्या लेना देना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये बड़ा अच्छा रही। तो नहीं सके एगो बात बता दे, बाद में स्टार्ट। सब लड़का एग्री हुए हैं, हम मान निकालना सिखाते हैं। बस इस चीज को आप इत्मीनान के साथ सीखिए। माना कि आप एग्जाम में ये चीज बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ही के घर के भाई बहन 2 साल 1 साल बाद अगर कह दे कि हे भैया हो बहनी हमरा ईमान निकाले के सिखा देबा, तो फुस काम खत्म। इसलिए सीख ला बढ़िया से। चला हम सिखावा तानी। सबसे पहले साइन
देखो मान निकालना कई तरीका से निकलता है, लेकिन सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। ध्यान दो, किसका निकालेंगे? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तब देखो 30 के मान लिख लो। ना पहले हम 0 का मान लिख लिए, उसके बाद 30 का मान लिख लिए, 45 का मान लिख लिए, 60 का मान लिख लिए और 90 का मान लिख लीजिए। क्या इसको हम क्या कर रहे हैं? घर बना दे रहे हैं, ताकि एक सेकेंड भागता का है हो। अच्छा, सट गया था। हाँ, कर दिए। हम साइन का क्या करना है? 1 से 0 से स्टार्ट करो। तो 0 1 2 3 और 4, बस यही चीज। 0 1 2 3 4 सबके सामने लिख दिए। 0 1 2 3 4। नीचे वाला लाइन अभी मिटाते हैं, लंबा जाएगा इसलिए थोड़ा मिटाते हैं इसको। ध्यान दो, लिख दिए। अब एक बट्टा में क्या करेंगे? 4 से भाग दे दो। एक और विधि हमको बताएंगे, याद रखिएगा। इसके बट्टा में 4 से भाग दे दो और इसके ऊपर रूट लगा दो, और जो मान आएगा वही सबका क्या होगा? मान होगा। जैसे 0 में 4 से भाग किए, 0 रूट 0, ई हो गया रूट अंडर 1/4, ई हो गया काटेंगे तो रूट अंडर 1/2, इसको नहीं कटेगा तो ई रूट अंडर 3/4 है। ये क्या हो गया? रूट अंडर 1। अब वर्गमूल करेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यही तो मान होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 60 के मान √3/2 और 1। एक तरीका ये, और एक तरीका और। जो तरीका याद आपको कैसे करना है, बस दोसर कुछ ना याद करना। क्या याद रखना है? 0 0 आधा, 0 आधा, आधा पर रूट। क्या? 0 आधा, आधा पर रूट। आधा पर रूट हिंदी में लिख लेते हैं, आधा पर रूट, और √3/2 1। बस 0 आधा, आधा पर रूट, √3/2 1। बस 2 बार 3 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। 0 आधा, आधा पर रूट, 0 आधा, आधा पर रूट, 0 आधा, आधा पर रूट, √3/2 1। बस अगर जो लेकर ये याद, अरे एक के माने याद करना है। हाँ, खाली तुम साइन के याद कर न लो, बाकी बात तो वो अपने आप धीरे धीरे लाइन तो मिलना चाहिए। बस तो क्या है? 0 आधा, आधा पर रूट, √3/2 1। तो देखो यहाँ पे अगर कोई 10 है तो 10 के आधा क्या होगा? 5 होगा। तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। अगर कोई संख्या अगर 1 है, आधा कहेगा कि आधा कैसे होगा? तो 1/2 को ही नो आधा कहते हैं, 1/2 को ही आधा कहते हैं। उसके बाद क्या करा? तो देखो जो ये लिखा गया उसी के हिसाब से हम बना देते हैं आप सबको। पहले क्या कहा गया? 0, तो 0 आधा, आधा मतलब 1/2, और आधा पर रूट मतलब आधा 1/2 पर क्या? रूट, √3/2 1, √3/2 और 1। अब देखो 0 1/2, एक तोड़ेंगे तो 1√2, कॉमा क्या होगा? √3/2 और क्या हो गया? 1 हो गया। बस एक तरीका से भी आप याद कर सकते हैं। 0 आधा, आधा पर रूट, 0 आधा, आधा पर रूट, 0 आधा, आधा पर रूट। क्या हुआ? हुआ साइन का हुआ। आप सब बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, साइन का हो गया। सोनू कुमार लिखा है पता है सर। हाँ हाँ पता है, बहुत बढ़िया बात है, पता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, पता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। 0 आधा, आधा पर रूट लगा रहे हैं, लेकिन पता ही होना सब बड़ी बात थोड़ी है। रिवाइज, रिवीजन। एक बात याद रखिए, गांव घर में आप सब देखे होइएगा, हम लोग को भी टोला में, आप लोग को भी टोला में, कोई एक सेकेंड, कोई आदमी अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एगो आदमी निपर है ज्यादा से, अगर वही समय कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो पढ़लका कॉपी कलम उठाता है, लेकिन निपरका क्या कहता है? हाँ इतना तो हुआ। कैसे भाई? अनुभव बड़ा होता है। आपके पास लाखे नॉलेज है, लेकिन आप एग्जामे में जाके हर बार आ जाइएगा, कोईगा बाबू बाबू के ना होते ये ना,
तो हो गया काम। गंभीरता, सतर्कता और अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। और किताब की तो एक ऐसा चीज है कि जितना बार उसको उल्टाओ कुछ नया सीखने को मिलता है रियल में। अब देखिए, तो एगो के आप मान याद कर लिए बड़ा सुंदर, साइन का। तो साइन का उल्टा कॉस होता है। हाँ हो, जब देखा साइन 0 के मान साइन 30 के मान साइन 45 के साइन 60 के आई कॉस साइन 90 के। बस इसको उल्टा लिखते चले आओ, कॉस लिख के कॉस थीटा लिख के 0 30 का मान, ये 45 का मान, ये 60 का मान, ये 90 का मान। देखिए बुआ जी, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको लाख लाख शुक्र प्रदान करे और ठंडा के दिन में ठंडा ना लगे, अच्छी बात है। क्या छोटू, अरे कान में, हाँ चल कोई बात नहीं, से रूम बंद है ना, ठंडा नहीं। चलिए अब क्या करना है, इसको उल्टा लिखे चलो ना। हाँ, जो कर 0 के एकर 90 के, तो ध्यान दो एकर 90 का मान 0 मतलब उल्टा लिख दो 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0 मतलब ये कॉस का मान लिखा गया। एगो खाली आपको याद होनी चाहिए साइन का खाली, बस कॉस उसका उल्टा होता है। तो आप देख लीजिए, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 के मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। तो हम लोग याद कर लिए दूगो, किसका किसका याद कर लिए, साइन और कॉस के। साइन के लिए क्या किए हम लोग, आधा आधा जा 0 आधा आधा पर रूट, 0 आधा आधा पर √3/2 1, 0 आधा आधा पर √3/2 1, ये याद हो गया। अब कहोगे कि सर जी और चीज का मान बताइए, तो साइन कॉस का बता दिए, और चीज का बताइए। कहाँ पर बुआ, रुक का तरीका दे, हम सबका मान आपको हम अभी आपके सामने में बनाना सिखा देते हैं आप सबको कि बनेगा कैसे। टोटल सूत्र आपको कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले हम सुटेबल तरीका से हम लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा और नीचे लिख लेते हैं कॉस थीटा। इसका जो मान है आपस में, उस मान को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। रुक जाइए, 0 का मान है तो साइन 0, 30 का मान है 1/2, 45 का मान है 1/√2, ये 60 का मान है √3/2, ये 90 का मान है 1। तो उल्टा लिखे चले आओ, 1√3/2 और 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। ये जान गए। हम किसका बना दे, टेन का बना दे, कोट का बना दे, कोसेक का, किससे का। चलिए हम सबका बनाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा के, टेन और कॉट का बनाते हैं। क्या करेंगे, टेन और कॉट का। तो आप लोग एगो सूत्र जानते होंगे बउआ जी, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आप जानते हैं कि नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सब जानते हैं। तो चलिए हम अब मान इसी फॉर्मूला पर निकालना चालू करेंगे। टेन 0 का मान, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सब जानते हैं। रे क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्या परेशानी है रे? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब हम यहाँ 0 रखे हैं, तो हमें क्या समझना है कि साइन 0 और कॉस 0 का मान रख देना है। तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। तो इसका अगर 1 में 0 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर 0 आएगा। तो टेन 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम टेन किसका निकालते हैं, 30 का निकालते हैं। तो फिर साइन 30 का बटे कॉस 30 का मान करो, तो साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/√3। टेन 30 का मान निकल गया। अब कहेगा टेन 60 का मान निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें कॉस साइन 60 बटे कॉस 60 के मान रखना है। तो साइन
पहले 45 के निकालना, पहले 45 के, तो 45 में 1/√2 और 1/√2 काट देंगे, पूरा 1 मतलब में निकल गया। उसके बाद tan 60 के निकालेंगे, तो tan 60 बराबर आप किसका मान लिखेंगे, cos 60 बटे sin 60 बटे cos 60। तो sin 60 का मान कितना है, √3/2 और cos 60 के मान है 1/2। √2 से 2 खत्म, √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3, तो sin 60 tan 60 का मान √3 होता है। अब tan 90 का मान निकालेंगे, तो tan 90 बराबर लिखेंगे sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते तो उसका आंसर 0 नहीं बल्कि इंडिफिनिट अपरिभाषित होते हैं। तो tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और जब हम tan निकाल लिए तो हम कॉट का तो सीधा उसका उल्टा लिखे चले आएंगे। हाँ देखा ना, में लिखते हैं, रुक जाइए अब सारे स्टूडेंट, तरीका देर के लिए साइड हो जाओ, यहाँ हो जाओ, चाहे रुका छोट कर दे इन्हें, ये आपको बनाए हैं कि कैसे बनेगा, यहाँ पे रख देते हैं इसको, रहिए यहाँ पे, इसी घरवा में बना देते हैं। दूसरा घर बनावे कौन जरूरी है कि उतना ईंटा कहाँ से आएगा। हाँ ये किसका है, tan का निकाले हैं, तो tan 0 का मान क्या था, 0, और tan 30 का मान 1/√3 निकला है। tan 45 के मान 1 और tan 60 के मान √3 या tan 90 का मान अपरिभाषित। बस अब कॉट को इसका उल्टा लिखे चले आओ, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। मतलब हमने एगो साइन से कॉस का भी निकाल लिए, tan का भी निकाल लिए, कॉट का भी निकाल लिए। अब बच गया सेक और कॉसेक, तो वो दोनों में से किसी एगो के निकाल लेंगे, अब बाकी बात दूसरा का लिख देंगे। तो किसका निकाले, कौशे का। चलिए कौशे का निकालते हैं। तो बउआ जी आप सब एगो सूत्र और जानते होंगे कि कौशेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, जानते हैं ना। कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। बस हम इस सूत्र का प्रयोग करके मान पूरा निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कौशेक 0। तो कौशेक 0 का मान निकालना है, मतलब ऊपर 1 होगा और साइन 0 का मान रख दो। तो साइन 0 का मान 0 है, तो 0 क्या हो गया, किसी में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित इंडेफिनिट होता है। अब देखो कौशेक 30 लिखेंगे, मतलब 1 बटे, यहाँ साइन 30 का मान रख दो, तो साइन 30 का मान 1/2, अभी 2 जाएगा ऊपर, यानी 2/1 बराबर 2। कौशेक 30 का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब कौशेक 45 का निकालेंगे, कौशेक 45 का निकालेंगे तो 1/sin 45 का जो मान होगा वो रखेंगे। तो sin 45 का मान है 1/√2 है, अभी √2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि कौशेक 45 का मान √2। इसके बाद क्या है कि अब कौशेक 60 का निकालेंगे, कौशेक 60 का निकालेंगे तो क्या होगा, 1/, कौशेक 60 के निकालने के लिए अब sin 60 का मान रखेंगे, तो √3/2, 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद कौशेक 90, तो कौशेक अगर 90 का मान निकालना है, मतलब 1/sin 90 का मान रखेंगे, तो sin 90 का मान है 1, तो 1/1 हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत किसी को। जब हम एकर निकाल लिए तब एकरे उल्टा पूरा क्या करेंगे, सेक का लिखते चले जाएंगे, मतलब आपको मान भी पूरा का कंप्लीट हो गया, मान भी पूरा का कंप्लीट हो गया। अब अगर सवाल पूछ रहा है सवाल पूछ रहा है तो तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सूत्र में कंफ्यूजन हो देखिए जो हम बनाए हैं, इससे अगर आपको सूत्र एग्जाम में पूछे तो आप न फंसे, इसका कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे, तो तनका देर और समय दीजिए और पूरा समझा देते हैं कोनो में। जैसे कि आपको कोनो कह देगा अभी यहाँ पे कि 1+tan² थीटा बराबर क्या होगा, चाहे यहाँ कह देगा कि कौशेक स्क्वायर थीटा -1 इसका रूट लगा है, या यहाँ पे कह देगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर निकलेगा नहीं, या फिर तुम बनाने जाओगे एग्जाम में नहीं। इसका भी हम माने कि निचोड़ लेके आए हैं। तनका देर के लिए रुक जाइए। हम एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा
कि एक ये वाला होता है जिसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है बट्टा वाला जिसे 1 बट्टा साइन थीटा, एक होता है 90 डिग्री वाला, बस 90 डिग्री वाला। ये आपको जानना बेहतर जरूरी है, तभी जाके इसको कर लोगे। हाँ देखिए सारा चीज थोड़ा बहुत सीखने से थोड़ी होगा, सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखने तो कोई पाए नहीं। देखो तो हम इसको क्या याद रखेंगे, एक सेकंड भागिए दूर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी 1 होगी। अब एक बात और बुआ जी याद रखिएगा, अपने कोचिंग का लाइव क्लास 2 बार चलेगा, एक बार शाम को 6 बजे, एक बार मॉर्निंग में सुबह 5 बजे। सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे आप जो सब्जेक्ट के लिए कहेंगे उस सब्जेक्ट यानी कि आपको तैयारी इस पर कराया जाएगा। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए, आप बुरा ना माने, तो इसको हम लंबा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंबा कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ले लंबा आया और ये बट्टा के रूप में लगा है, तो इसको हम कहते हैं बट्टा। 90 डिग्री है तो इसको हम कहेंगे 90 डिग्री वाला। क्या कहेंगे, 90 डिग्री वाला। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन किसमें बदलता है। तो देखिए 90 डिग्री लंबा वाला में जो बड़ा वाला है उसमें साइन थीटा जो है ना वो कॉस थीटा में बदलता है, यही समझिएगा, मेन यही है, पूरा त्रिकोणमिति का निचोड़ यही है। और ये कॉस थीटा ही बदलेगा साइन थीटा में। अच्छा, उसके बाद टेन थीटा लंबा वाला में बदलता है सेक थीटा में, सेक थीटा में तो सेक भी बदलेगा टेन में। उसके बाद कॉट थीटा बदलता है कोसेक थीटा में, तो कोसेक भी बदलेगा कॉट थीटा में। किसमें, जो बड़ा वाला है लंबा थोड़ा चल रहा है उसमें। लेकिन ये सिचुएशन बट्टा वाला में बदल जाता है। बट्टा वाला में देखिएगा साइन बदलता है कोसेक में, साइन बदलता है कोसेक में, तो कोसेक बदलेगा साइन में। टेन बदलता है कॉट में, टेन बदलता है बट्टा वाला में कॉट में, तो कॉट बदलेगा टेन में। टेन लगभग सब नहीं। अच्छा, उसके बाद कॉस, कॉस बदलता है सेक में, सेक में तो सेक भी बदलेगा कॉस में बट्टा वाला में। लेकिन 90 डिग्री वाला में, 90 डिग्री वाला में क्या होगा, साइन बदलेगा कॉस थीटा में तो कॉस बदलेगा साइन में, टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में तो कॉट भी बदलेगा आपको टेन में। उसके बाद सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा में तो कॉसेक भी बदलेगा सेक में। बस यही तो आपको याद करना है कि कौन है। मेन कंफ्यूजन यही है, मेन कंफ्यूजन बुआ जी यही है कि हम फंसिए जाएंगे कि हाँ, तब कहिएगा सर जी हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा तो वहां ऑप्शन से पता चल जाता है। और अगर मान के चलो नहीं समझोगे तो अगर कोई कह दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है। साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बदल रहा है, तो हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है कि ऑप्शन कैसन दिया है वही अनुसार वो किसमें बदलेगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और माने किसमें बदलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, समझे। अच्छा, ये अगर याद अगर कर लिए हैं तो अगर आप सब कहेंगे तो क्या एक सेकेंड और आगे चीज कुछ पढ़ाएं आप सबको, और आगे किसका जानना चाहते हैं। प्रायिकता को खंडन करें, आज प्रायिकता में आग लगाए। आप लोग अगर रेडी है तो यस लिखिए, हम प्रायिकता का पूरा ऑब्जेक्टिव धागा खोल देंगे आज। यस लिखिए, प्रायिकता, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो तो आज हम प्रायिकता का पूरा निचोड़ ही आपके सामने डाल देते हैं।
ताश तू लोग खेलता है ताश? तो ताश खेलता है तो जो लड़का ताश खेलता होगा उसके लिए प्रायिकता का एगो लेसन है ताश वाला, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो ताश नहीं खेलता है उसको तो क्या समझ में नहीं आएगा। देखिए बुआ जी, प्रायिकता के कुछ चीज तो आपको याद करनी होगी, बार बार रिपीट करेंगे कुछ चीज को, उसको क्लियर कराते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम तरीके ऐसा बताएंगे कि आप परीक्षा में सीधे जाएंगे लिख देंगे। प्रायिकता में सबसे पहले कि आपको क्या याद रखना है, प्रायिकता का योग समझिए बढ़िया से। प्रायिकता का योग जो होता है ना एक होता है, प्रायिकता के योग एक होता है। प्रायिकता का अधिक से अधिक मान एक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो वो याद क्या रखना है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, एक होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान मतलब सबसे कम, तो न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। संभव कहो या निश्चित कहो, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव की प्रायिकता क्या होती है, 0। असंभव कब होगा, कोई आदमी एगो ताश के गड्डी आपको दे देगा, कहेगा कि पीस आए में से 5 को एका निकाला, 5 को एका निकाला, तो बताओ ताश में 5 को एका होता है? तो यह संभव घटना हुआ, इसका प्रायिकता क्या हुआ, 0 हुआ। ताश लेके आ गया है। अच्छा यहाँ पे था, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी समझा देंगे, रहने दो। सुनिए, असंभव घटना, अगर 1 सेकेंड लूडो आप सब आदमी खेलते होंगे, पासा, उसको अगर लुटाइएगा, कोनो कह रहा है कि 10 आने की प्रायिकता, फेंकने पर जोर घटा के 10 न कहे, सीधे कहे 10 आने की प्रायिकता, तो क्या करोगे, प्रायिकता होगा वो नहीं होगा। कोनो आदमी एकदम कहे कि आज बारिश हो या न हो, दोनों के प्रायिकता, तो दोनों संभव है, कोनो एक संभव है। आप सब आदमी ध्यान देंगे इधर कि कोई एक संभव है, तो उस ऐसा होता है, क्या होता है, असंभव घटना। एगो थैली में मान के चलो 5 गो करिया गेंद रख दिया है और 10 गो उजर गेंद रख दिया है, और निकालने वाला कर रहा है कि में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो बुआ जी, थैला में तो लाल हम रखबे नहीं किए हैं, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, 0। तो ऐसी घटना को हम क्या करते हैं, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। अच्छा, एक ट्रिक याद रखिएगा सारे स्टूडेंट, जो अभी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें 1 नंबर में सवाल ना पूछे। लिखा रहेगा क्या सवाल, इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं है, इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं है, बस यही। तो प्रायिकता का मान न रखने का एगो चीज याद क्या रखेंगे, उसका एगो क्या याद रखेंगे कि कभी भी प्रायिकता, कभी भी माइनस वाला अगर लगा है कोनो ऑप्शन में, तो उहे आंसर, उहे प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो अगर कहीं माइनस लगा है तो उहे आंसर होगा, एगो ये नियम है। दूसरा नियम क्या, अगर प्रतिशत में लिखा हुआ है, अगर 100% से ज्यादा हुआ, 100% से ज्यादा, वही प्रायिकता का मान नहीं होगा, मतलब उसका आंसर वही होगा। रहे 10%, 20% तो वो होगा, लेकिन 100% से 120, 140, 200% ऐसे रहेगा, वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगर बटा में लिखा गया है, बटा में लिखा गया, जैसे कि 3/4 लिख दिए हम यहाँ लिख देते हैं 5/2, कहेगा कौन प्रायिकता का मान है। तो बटा में अगर ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखना कि बटा में अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो प्रायिकता का मान होगा। लेकिन ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, प्रायिकता का मान नहीं होगा। बटा में लिखल रहे और ऊपर बड़ा हो, क्या हो, ऊपर बड़ा हो, तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तीसरा नियम के अनुसार ये हुआ। और एक और है चौथा नियम के अनुसार, कि अगर 0 दे के दशमलव दे ले रहे, याद रखना है सबको कि 0 दे के दशमलव लिख रहे, एक बाद कितनों भी बड़का संख्या लिखता है तो ये प्रायिकता का मान होता है। लेकिन हमें कह रहा है कि कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा, अगर 1 लिख के दशमलव दे, चाहे 2 लिख के दशमलव दे, चाहे 3 लिख के दशमलव दे, एक बाद कुछो डाल दे, तो ये प्रायिकता का मान क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि प्रायिकता का
अधिकतम मान 1 होता है, 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि चारों ऑप्शन देखेंगे, अगर माइनस वाला केनहू नजर आ गया तो आंख मूंद के करेंगे ये आंसर है, क्योंकि माइनस वाला नहीं होगा। दूसरा क्या नियम लगाएंगे, अगर माइनस में न है तो बट्टा वाला अगर है तो देखेंगे ऊपर कौन बड़ा है वो न होगा। प्रतिशत में दिया है तो 100% से ज्यादा होगा वो न होगा। और उसके बाद अगर 0.24 चाहे 1.24 तो 1 या 1 के बाद कुछ भी 0 के बाद कुछ दशमलव देके लिखा रहा है तो वो होता है, लेकिन 1 लिख के अगर कुछ लिखा रहेगा तो वो आपको प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो आप इस टॉपिक को समझ गए, इस टॉपिक को समझ गए, किसी को कोई दिक्कत तो समझिए 1 नंबर आपका कंप्लीट। हाँ हाँ, बूंदे बूंदे तालाब हो गया। कौन फिर आ रहा है कि देखिए तो फोन फिर आ रहा है क्या? नहीं नहीं अभी आना है। आए नहीं 15 को लेकर हो गए, बंद कर दिया। ना 1 सेकेंड सुनिए ना, फोन फिर आ रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा। चलिए बुआ जी, आज का लाइव क्लास इतना ही। आप सब दिन शाम को 6 बजे से और सुबह में 5 बजे से लाइव क्लास जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब चलते जो मेरे बच्चा सब है उसको नाइट बैच का क्लास यानी कि उसको पढ़ाना जो है वो पढ़ाते हैं। अब मिलते हैं आप लोग से कल फिर इसी समय में, अगर वीडियो कोई अपलोड होगा वो आप देख लीजिएगा। बाय, तब तक के लिए।